हाय एवरीवन। देखिए, अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का पेपर है 10 अक्टूबर को, उसके लिए कितना करंट अफेयर्स पढ़ना है और कौन कौन से बुकलेट्स को कवर करना है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ मार्केट में जो काफ़ी फेमस बुकलेट्स हैं जो हर साल निकलती हैं 365 के नाम से। पहला तो हो गया आपका विजन का, फिर आपका इंसाइट ऑन इंडिया का, फिर कुछ आईएएस पार्लियामेंट जैसे करके एक कोचिंग है, फिर आपके आईएएस बाबा का, फिर एक ओनली आईएएस ने इस बार निकाला उड़ान प्लस, जिसमें वो पूरे 500 दिनों का, दैट मीन्स जनवरी टू जनवरी, इस तरह से करके वो पूरे करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश कराई उन्होंने। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कितना पढ़ना है, किस महीने से लेके किस महीने तक पढ़ना है, और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी बुकलेट्स पढ़ना जरूरी है और कितना पढ़ना सफिशियंट होगा। तो देखिए, सपोज करिए कि अगर एग्जामिनेशन आपका अभी जून में होता, ये जो एग्जामिनेशन अभी अक्टूबर में होना है, तो जून के लिए आप क्या करते, पिछले साल मई 2020 से लेके जून और आप कह लें कि अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को आप कवर करते हैं। अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। बट यूपीएससी का कोई फिक्स नहीं होता है कि आपसे इतने ही मंथ का क्वेश्चन पूछेगी। कभी कभी यूपीएससी आपसे 1.5 साल पहले के क्वेश्चन या फिर 2 साल पहले के भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछ लेती है। तो मिनिमम आपको ऐसा करना है कि 12 से 14 महीने तक के करंट अफेयर्स को कवर करना चाहिए। दैट मीन्स मार्च से लेके जून तक के, और जून इन द सेंस कि अप्रैल तक के। या फिर अगर इस बार जो यूपीएससी का एग्ज़ाम अक्टूबर में हो रहा है जैसे पिछली बार भी हुआ था, तो आपको इसके लिए भी सेम ही करना पड़ेगा। और 2020 का जो अप्रैल मंथ है उससे लेके अभी अभी आई थिंक अगस्त तक के, 2021 तक के करंट अफेयर्स को कवर करना पड़ेगा। तो ये रहा कि कितने ड्यूरेशन का कवर करना है। नाउ, इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी बुकलेट्स, कौन कौन से सोर्सेस को पढ़ना चाहिए। तो देखिए, मार्केट में सबको पता है कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ फेमस जो बुकलेट्स हैं। तो ऐसा है कि इन बुकलेट्स को सभी लोग पढ़ते हैं, ये आपको ध्यान देना होगा कि सारे एस्पायरेंट्स सब इन्हें कवर करते हैं। तो आपको भी मिनिमम 2 कोचिंग के मटेरियल्स को कवर करना पड़ेगा। पहला हो गया, आप विजन ले लो, इनसाइट, दोनों एक साथ पढ़ लो। देखिए, विजन की जो बुकलेट है ये होती है आपके मंथली जो कंपाइलेशन आती है, उसी में से प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट होते हैं टॉपिक्स, उसको चूज करके बनाई जाती है। और इसमें एक अच्छी बात ये होती है कि इसमें बैकवर्ड लिंकेज का भी यूज किया जाता है, ताकि अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक बीच में आ गया जो आपके स्टैटिक पोर्शन से बिलोंग करता है, तो उसको भी वो कवर कर देते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका इन्वायरमेंट की बुकलेट है 365। एक तो ये हो गया, आप इसे कवर कर सकते हो। दूसरा हुआ इनसाइट ऑन इंडिया का। देखिए, इनसाइट ऑन इंडिया एक फैक्चुअल अलग अलग टॉपिक्स होते हैं जो जो जैसे कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट की स्कीम हो गई, या फिर मान लीजिए कोई इंसिडेंट हुआ, उस पर एक क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को वो कवर करते हैं। तो ये भी बुकलेट काफ़ी अच्छी होती है, आप इनसाइट ऑन इंडिया को भी कवर कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि 2 से ज़्यादा बुकलेट को कवर ना करें। मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको, बिकॉज आपको केवल पढ़ना नहीं होता, इसे रिवाइज भी करना होता है। रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही कहूँगा कि आप किन्हीं 2 कोचिंग के करंट अफेयर्स के जो 365 करंट अफेयर्स होते हैं उसको कवर करिए, केवल दो, और उसे कई बार रिवाइज करिए। कई चीज़ें आपको कॉमन भी मिल जाएंगी, नो डाउट। तो इसलिए आपको इन्हें पढ़ना है किसी 2 कोचिंग के, और उसे बार बार रिवाइज करना है। रही बात ओनली आईएएस की, तो देखिए ओनली आईएएस का क्या सीन है कि ये पर डे इनका प्रीलिम्स पोस्टर इनके यूट्यूब चैनल पे पड़ता है। तो अगर आपने पर डे इनका देखा है और नोट्स बनाया, तो आपको इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसे पढ़ना चाहते हो, तो फिर भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप किसी कोई एक कोचिंग बुकलेट उठा लो, उसके साथ इसे पढ़ो। तो इससे ऐसा होगा कि आप ऑलमोस्ट जो करंट अफेयर से क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, वो 100% तो कवर नहीं कर पाओगे, बट उतने कर लोगे जितना सब लोग करते हैं। सब लोग इन द सेंस कि सीरियस एस्पिरेंट भी इन्हें पढ़ रहे हैं, तो आपको ऐसा रहना है कि आपको उनके लेवल तक रहना है कि हाँ, सब पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ेंगे इसको, बिकॉज अगर कोई क्वेश्चन इनसे आता है तो वो छूटेगा। तो इस बात को ध्यान रखना रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो पहला पॉइंट हुआ सबसे इंपॉर्टेंट, कि यू हैव टू कवर ओनली यू हैव टू कवर ओनली मटेरियल्स बिलोंगिंग टू 2 कोचिंग, नथिंग। उससे ज़्यादा आप कवर करने की जरूरत ही नहीं है।
एक ये सबसे इंपॉर्टेंट हुआ। उसके बाद सॉरी ये कोचिंग की स्पेलिंग, उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि कवर में आपको अगर करंट अफेयर्स पढ़ना है तो किस तरह से पढ़ना होगा। तो देखिए रिवीजन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फैक्चुअल डेटा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो होंगी उन्हें एनालाइज करने की कोशिश करिएगा, उन्हें समझने की कोशिश करिएगा और मेक श्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको केवल इन्हीं दो सोर्सेस पे, या फिर ये कह लें कि केवल इन्हीं दो सोर्सेस से सारे करंट अफेयर्स कवर नहीं होंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको अपने माइंड को काफ़ी ब्रॉड रखना होगा और आपको चीज़ों को ग्रैस्प करना होगा। कहीं से अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप उसको ग्रैस्प करिए। केवल आप इस पर रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि इससे आपके 100% क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे करंट अफेयर्स बुकलेट्स, बट सब लोग कर रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने पूरे साल करंट अफेयर्स पढ़ा है तो क्या आपको इन बुकलेट्स को पढ़ना जरूरी है? तो देखिए हाँ, मैं कहूँगा कि जरूरी है, बिकॉज अगर आपने पूरे साल करंट अफेयर्स को पढ़ा है तो आपने इन दोनों बुकलेट्स के मैक्सिमम पोर्शन को ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो इससे क्या होगा कि आपको एक्स्ट्रा रिवीजन का एक टाइम मिलेगा और साथ ही साथ जो जो टॉपिक्स जो इंफॉर्मेशन आपने इसमें मिस कर दिया होगा वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। नाउ चौथा जो इशू आता है वो ये है कि पीआईवी कवर करना है या नहीं। तो आई वुड नॉट सजेस्ट टू कवर पीआईवी, बिकॉज पीआईवी में अ लॉट ऑफ डेटा आपको मिली रहती है, प्रोवाइड की गई रहती है। तो पीआईबी पढ़ना इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, उसे आप छोड़ सकते हैं। और साथ ही साथ आप अगर चाहें तो इंडिया ईयर बुक पढ़ना चाहें तो पढ़िए, बट आई वुड नॉट सजेस्ट टू रीड इंडिया ईयर बुक, बिकॉज उससे भी गवर्नमेंट से रिलेटेड स्कीम्स आते हैं। तो इंडिया ईयर बुक के लिए आप कर सकते हैं कि आप किसी भी एक कोचिंग मटेरियल जैसे कि विजन के ही 22वां या 23वां कोई पेपर जो होता है वो इंडिया ईयर बुक से ही रिलेटेड होता है, तो आप उसे कवर कर सकते हैं। या फिर आप कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लें जिन्होंने कवर कर रखा हो, पौनित सर ने कर रखा है आई थिंक। तो इस तरह से आप पूरे करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है रिविजन। तो मेक श्योर कि आप बहुत ज्यादा पढ़ के रिवाइज ना करने से बेटर है कि आप थोड़ा कम ही पढ़ें, बट उनसे उन्हें रिवाइज करें ताकि आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटे ना अगर उस पोर्शन से आता है। तो ये रहा पूरा करंट अफेयर्स का सिनेरियो, पूरा सीन। देखिए अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई इशू है, तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक और अपने ईमेल आईडी को नीचे मेंशन कर दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चंस को सबमिट कर सकते हो, बता सकते हो। आप मुझे मेल भी कर सकते हो, आप टेलीग्राम में भी मेल कर सकते हो, टेलीग्राम में भी मैसेज कर सकते हो। तो अगर आपको कोई कंसर्न है, कोई इशू है, तो प्लीज़ मुझे बताएं। अगर आपका कोई सजेशन है तो उसे भी मेंशन करें। सो थैंक यू सो मच, मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, हैव अ वेरी गुड डे।